रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका और राशि दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। मोनिका बहुत ही अमीर और बड़े घर की लड़की थी, तो वहीं राशि बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। लेकिन दोनों की हैसियत में इतना अंतर होने के बाद भी दोनों की दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज राशि मोनिका के घर जाती है, जहां उसकी नौकरानी कमला उससे कहती है, बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो कॉलेज नहीं जाएंगी, आप चली जाओ बिटिया। लेकिन आंटी, उसको क्या हुआ है? कल तक तो वो बिल्कुल सही थी, साथ में कॉलेज से आई थी, तब तो ठीक थी। अगर वो कॉलेज नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे उससे मिलना है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? बिटिया, साहब ने किसी को भी बिटिया से मिलने के लिए मना किया है। कहा है कि आज उसे बस पूरे दिन आराम ही करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। मुझे माफ करो बिटिया, अगर मैंने तुम्हें मोनिका से मिलने दिया तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जाने दीजिए ना आंटी, अगर मैं उसको बिना देखे जाऊंगी तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं उसे परेशान नहीं करूंगी, बस एक बार दूर से ही देख कर आ जाऊंगी। नहीं बिटिया, मालिक वैसे ही बहुत परेशान है मोनिका बिटिया की तबीयत खराब को लेकर। अगर तुम्हें यहाँ देखेंगे तो वो और भी गुस्सा करेंगे। अभी तुम जाओ। कमला के कहने पर राशि निराश होकर बिना मोनिका से मिले ही वहाँ से जा रही थी। तभी मोनिका लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और अपनी नौकरानी कमला से कहती है, आंटी आप तो जानती है ना, राशि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दवा की भी नहीं। मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। बिटिया, तुम बाहर क्यों आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी। मालिक ने तुम्हें आज बाहर जाने से मना किया है। आंटी आप जानती हो ना कि मुझसे कमरे में लेटा नहीं जाता। और रही बात पापा की, तो उनका तो काम ही है गुस्सा करने का। चलो राशि, हम कॉलेज चलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज हम पढ़ाई यहीं कर लेते हैं, घर पर ही। हाँ, ये भी सही है। इसी बहाने मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखा दूंगी। आज पहली बार तुम मेरे घर आई हो, तो ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। मोनिका इतना कहकर जैसे ही राशि का हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ाती है, तभी उसके पिता रुपेश वहाँ आते हैं और राशि को फटे पुराने कपड़े और पुराने चप्पल में देखकर अपनी बेटी मोनिका और राशि का हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस लड़की से अपनी दोस्ती तोड़ दो। ये हमारी हैसियत के बराबर नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है पापा, ये मेरी दोस्त है। ये अमीर है या गरीब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे समझती है। जब आप अपने काम से बाहर जाते हो ना, तब यही मेरे साथ रहती है। आखिर ये गरीब तुम्हें देती क्या है जो तुम इतना मानती हो इसे? इसके पास तो इन सर्दियों के दिन में ठीक से कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। ये तुम्हारा क्या साथ निभाएगी? पापा, ये मुझे वो देती है जो आप कभी नहीं दे सकते। वो है वक्त, प्यार, जो माँ के जाने के बाद मुझे आपसे कभी नहीं मिला। आपको पैसे के सिवा कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता है। बस मोनिका, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने कहा ना, तुम इससे बात नहीं करोगी तो नहीं करोगी। रुपेश इतना कहकर मोनिका का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर जाता है और राशि निराश होकर अपने घर आती है। ऐसे ही समय बीतता है और राशि दोबारा मोनिका से मिलने की कोशिश नहीं करती। एक रोज वो अपनी माँ मालिनी के साथ घर में बैठकर आग सेक रही थी। तभी मोनिका वहाँ आकर कहती है, क्या आप लोगों के साथ मैं भी आग सेक सकती हूँ? हाँ बेटी, आओ ना। लेकिन तुम इतनी रात में कैसे आई? आंटी जी, ड्राइवर छोड़कर गया है। वो पापा बाहर गए हैं ना काम से कुछ दिनों के लिए, तो बाद में ही आएंगे। मैं यहाँ आ गई। लेकिन बेटी, बाहर इतनी सर्दी हो रही है, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। माँ सही कह रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। पहले कुछ दिनों से वैसे ही बहुत ठंड पड़ रही है, यहाँ तुम परेशान हो जाओगी। गरीब के घर की सर्दियाँ झेलना तुम अमीरों के बस की बात नहीं है। राशि, ये क्या तरीका है बोलने का? कोई घर आए मेहमान से ऐसे बात करता है क्या? बेटी तू मेरे साथ चल, बोलने दे इसे। मालिनी इतना कहकर मोनिका को अपने साथ लेकर चली जाती है और एक चारपाई पर बैठा देती है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए गुड़ रोटी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ले बेटी, हम गरीब लोगों के पास तो यही है खाने को, तुझे यही खाना पड़ेगा। गुड़ खा लेगी तो अच्छा होगा, तुझे सर्दी कम लगेगी। आंटी आप प्यार से जो भी देंगी मैं खा लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, मुझे ठंड भी नहीं लग रही है।
तुमने अभी गरीबों की ठंड देखी ही कहाँ है। जब तुम्हें भी इन सर्दियों के मौसम में पतली सी फटी पुरानी चादर में या बस आग सेककर रात गुजारनी पड़े ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम अमीर लोग कहाँ सर्दियों में मखमल के बिस्तर पर गर्म एसी चलाकर सोने वाले इंसान हो, और कहाँ हम चटाई पर सोने वाले। कहाँ तुम लोग अच्छे और महंगे गर्म कपड़े ब्लेजर पहनने वाले, कहाँ हमें ठीक से कपड़े भी नहीं नसीब होते। राशि, ये अमीर गरीब की सर्दियों की चर्चा और ताने तो इसे क्यों सुना रही है? इस बेचारी ने तो कभी तुझे अपने अमीर होने का ताना नहीं मारा, ना कभी ये एहसास होने दिया कि वो अमीर है और तू गरीब। माँ, मैं ताना नहीं मार रही हूँ, इसे अमीर और गरीब की सर्दियों का फर्क बता रही हूँ, ताकि ये अपने अमीर घर में वापस चली जाए। इसके बस की नहीं है गरीबों की सर्दियों में दिन काटना। अच्छा बस कर तू और खाना खा ले। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद मालिनी चारपाई पर मोनिका का बिस्तर लगाकर खुद अपनी बेटी राशि के साथ जमीन पर सोती है। आधी रात को ठंड होने की वजह से मोनिका को नींद नहीं आती और उसकी आंखें खुल जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर लेटी राशि और उसकी माँ पर जाती है, जिन्हें देखकर वो अपने मन में कहती है, सच में गरीब लोगों के लिए सर्दियाँ काटना कितना मुश्किल होता है। यहाँ ठंड होने की वजह से मुझे एक रात नींद तक नहीं आई, और ये लोग पूरी सर्दी कैसे निकालते होंगे। न इनके पास अच्छे से रहने के लिए जगह है, और न ही ओढ़ने के लिए कपड़े हैं कोई अच्छा सा, और न ही खाना खाने के। सच में अमीर और गरीब की सर्दियों में बहुत ही अंतर होता है। अगले दिन मोनिका अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज मोनिका राशि और अपने कुछ दोस्तों के साथ में कॉलेज से घर आ रही थी। तभी राशि की नजर सड़क पर बैठी एक कांपती हुई बुढ़िया पर जाती है, जिसे देखते ही राशि अपना पूरा स्वेटर उतार कर उसे देती है। ये देखकर उसकी सहेलियों में से उसकी कविता नाम की सहेली हंसते हुए कहती है, लो, राशि ने तो अपना पार्टनर भी ढूंढ लिया। ये गरीब लोग सब ऐसे ही होते हैं। अभी इतनी भी कोई खास ठंड तो आई नहीं है, जिस तरह से ये कांप रही है। ये सब गरीबों के दिखावे होते हैं, अमीरों से पैसे ठगने के जरिए होते हैं इनके। जिनके पास सारी चीजें होती हैं ना, उन्हें ऐसा ही लगता है। अगर आपको भी इन सर्दियों के दिनों में हम गरीबों की तरह एक दिन भी काटना पड़े ना, तब पता चलेगा आपको कि गरीबी में कोई भी दिन काटना कितना मुश्किल होता है, फिर चाहे दिन गर्मी के हो या सर्दी के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना इस गरीब से करने की? और तुम अब अपना सोचो। अपना एक लौता स्वेटर तुमने इस बुढ़िया को दे दिया, अब तुम किससे भीख मांगोगी? मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम गरीबों को हर चीज झेलने की आदत होती है। अब जैसे अमीरों की तरह हर चीज की आदत नहीं डालते, वैसे मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो भी ठीक है। राशि बिल्कुल सही कह रही है, और सोचने की जरूरत उसे नहीं हमें है कि हम लोग दिल के कितने छोटे हैं। सब कुछ होते हुए भी हम लोग उस गरीब बुजुर्ग की मदद नहीं कर पाए। और मेरी दोस्त जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसने उस औरत की मदद करने से पहले एक बार नहीं सोचा। इंसान कर्मों से बड़ा होता है, पैसे या धन दौलत से नहीं। मोनिका की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें नीचे हो जाती है और सभी को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी होती है, जिसके बाद सभी लोग राशि से उसे गरीब होने के चलते नीचा दिखाने के लिए माफी मांगते हैं। साथ ही दोबारा फिर कभी ये ना करने का भी वादा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।